नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं राशिद अहमद खान। संघ प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत का बयान मौजूदा वक्त में देश के हर शख्स को सुनना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। कल पुणे में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद के मुद्दे को फिर से उठने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे के बाद ऐसा लगता है, राम मंदिर मुद्दा हल होने के बाद कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो इस तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। उन्होंने कहा, साफ तौर पर कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करें। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा। जर ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर सगळं राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। आपल्या देशात त्याचा छोटासा प्रयोग झाला पाहिजे। तो प्रयोग करताना आहेत आमच्या या सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या अनेक पंथ संप्रदायांच्या विचारधारा आमच्या इथे आहेत। आता काही बाहेरूनही आल्या आहेत ज्यांच्यामध्ये चुकीनी का होईना पण कट्टरपणाची परंपरा आहे। त्यांचं राज्य इथे राहिल्यामुळे त्यांना असं वाटतं की आमचं पुन्हा राज्य आलं पाहिजे, पण आपला देश आता संविधानानुसार चालतो। तिथे कोणाचं राज्य नसतं, जनता आपली प्रतिनिधी निवडून देते, जे निवडून येतील ते राज्य चालवतील, राज्य जनतेचं असतं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने भागवत के बयान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भागवत का बयान सभी को मानना चाहिए। आइए सुनते हैं रजवी ने क्या कहा। हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने आज जो बात कही है वो बात सबको सुनना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने कहा था और आज फिर अपनी बात को उन्होंने बड़ी प्रमुखता से दोहराया है और वाज़ेह अंदाज में कहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश न किया जाए। और उसके आगे ये भी कहा कि इस तरह की सरगर्मियां करके कुछ लोग हिंदुओं के बड़े नेता यानी हिंदुत्ववादी नेता बनना चाहते हैं। उनकी ये बात चुभने वाली भी है और उनकी ये बात सही भी है। वो लोग जो लोग हिंदू मुस्लिम रोजाना करते हैं और उनका दिनचर्या इसी में बना हुआ है, जिंदगी उन्होंने इसीलिए वक्फ कर रखी है, तो उनको जरूर चुभेगी। मगर भारत के करोड़ों लोग जो अमन शांति चाहते हैं, प्यार मोहब्बत चाहते हैं, भारत से मोहब्बत करते हैं, भारत की एकता, अखंडता और उसकी सालमियत के लिए कोशा रहते हैं, उन सब के लिए स्वागत करने वाली बात है और उनके लिए खुशी की बात है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष यासूब अब्बास ने भी संघ प्रमुख के बयान का समर्थन किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं। देखिए, बहुत अच्छा बयान है और आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी का जो बयान आया है, मैं अपनी जानिब से उस बयान का वेलकम करता हूं, इस बयान का स्वागत करता हूं, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे से मंदिर तलाश करना, हर मज़ार के नीचे से शिवलिंग तलाश करना, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है और ये सेहतमंद मुल्क की अलामत नहीं है। लिहाजा आरएसएस प्रमुख ने ये बयान दे के इस वक्त मुल्क के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा किया है और अब ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि सरकारें सख्ती से पूरी तरीके से उन लोगों के ऊपर लगाम लगाएं जो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए कहीं के ऊपर मंदिर तलाश करवा रहे हैं, कहीं के ऊपर शिवलिंग तलाश करवा रहे हैं, कहीं मूर्ति तलाश करवा रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में हिंदुओं की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाने वाले भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी संघ प्रमुख के बयान को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत हमारे बड़े नेता हैं।
उन्होंने जो कहा है उसको अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। परम पूजनी के एक एक शब्द से, एक एक वाक्य से हम 101% सहमत हैं। संघ का जो अध्ययन होता है वो बरसों बरसांत का और माइक्रो लेवल का होता है। आजकल कोई भी कभी भी उठकर किसी भी विषय और सब्जेक्ट पर उठाकर हिंदू की बात करने लगता है। हिंदू की बात कहने के लिए हिंदू का जैसा गहराई और समुद्र चाहिए, उसका मंथन अध्ययन होना चाहिए। और हमारी धर्म संसद होती है, धर्म संसद में जो विषय उठते हैं उन विषयों पर हमें पालन करना चाहिए, उसको आगे उठाना चाहिए। ये थोड़ी कि कब जब जिसका मूड उठा और चिट्ठी लिख दी, जब जिसका मूड चला उठा के कहीं भी आप एप्लीकेशन लगा दी। हमारी अपनी एक धर्म संसद है, हमारी अपनी मर्यादा है। देखिए, हमारी अपनी एक काम करने की प्रक्रिया है और परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो कहा है मैं उससे 101% सहमत हूँ। हालांकि नेताओं और जो समाज प्रमुख हैं उनसे इतर भी सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मोहन भागवत का जो बयान है वो नागवार गुजर रहा है। कई ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पर, कई ऐसे लोग हैं जो कि भागवत को ही संन्यास लेने की सलाह दे रहे हैं। एक यूजर हैं, उन्होंने कहा है कि हर दिन मंदिर मस्जिद का मामला उठ रहा, ये सही नहीं, इससे हिंदू नेता नहीं बनते। मोहन भागवत के बयान को उन्होंने कोट किया है। इस पर उन्होंने कहा है, ये अमरेंद्र बाहुबली नाम से एक जो पेज है सोशल मीडिया पर, उस पर वो लिखते हैं, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, रिटायरमेंट ले लो, अब हम हिंदू की मुंह से गाली खाने वाला काम मत करो। इसके बाद एक और यूजर हैं, उन्होंने लिखा है कि मोहन भाग मत लड़ना सीख। मोहन भागवत जी, भगवान कृष्ण ने कहा है अन्याय को सहन करना भी पाप है, हम अपना हक ले रहे हैं, दूसरों का नहीं। एक और यूजर हैं, उन्होंने लिखा है कि भागवत जी, हिंदुओं को क्या करना चाहिए क्या नहीं वो आप हम हिंदुओं पर ही छोड़ दीजिए। वैसे मोहन भागवत ने बात तो सही कही थी जो देश के इकोसिस्टम को भी रास आती है, लेकिन कुछ लोगों को ये नागवार गुजर रही है। हालांकि सवाल ये भी है कि हिंदुओं के नेता बनने को लेकर संघ प्रमुख ने किस पर निशाना साधा है। क्या वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं या कोई और? कमेंट कर आप भी हमें उस नेता का नाम बता सकते हैं जिस पर मोहन भागवत का निशाना है। बहरहाल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।